ये हमारे फुट का जो डायग्राम है, पहले ही मैंने आपको बता दिया है सब। इसमें टोटल कितना है, 28 बोन्स है ना। इसमें एक टिबिया है, दूसरा है फिबुला, ये भी एक पीस है, और तीसरा है हमारा टार्सल बोन, चौथा है हमारा मेटाटार्सल, और पांचवा है हमारा फैलेंस। ये 14 होता है, ठीक है ना। तो आप कैलकुलेशन करके देख लीजिएगा। तो हम चलते हैं हमारे टॉपिक पे, हिल पेन पे, है ना। हिल पेन बेसिकली 3 टाइप का होता है अकॉर्डिंग टू लोकेशन, लेकिन अकेलिस टेंडिनाइटिस की वजह से भी आपको हिल पेन हो सकता है, तो हम लोग 4 लेते हैं। ऐसे हिल पेन का और भी पैटर्न हो सकता है, जैसे हिल में स्ट्रेस हो गया, या और बहुत सारे कारण इसके हो सकते हैं। हम मोस्टली 4 को लेकर के चलेंगे। तो हमारा 4 टाइप ये। अब लोकेशन वाइज देख लीजिए पहले। तो ये पहला लोकेशन है, ये इसको कहते हैं प्लांटर फसाइटिस। दूसरा जो टाइप है हमारा वो हो गया रेट्रोकैल्केनियल बर्साइटिस। ये इसका लोकेशन ऑलमोस्ट इस जगह होता है, ठीक है। और तीसरे तरह का जो हिल पेन है वो होता है हमारा हैट पैड इन्फ्लामेशन की वजह से, उसका लोकेशन ये है। और एक और कंडीशन से हो सकता है अकिलिस टेंडिनाइटिस की वजह से, उसका लोकेशन आपको ये वाला होता है। तो मैं इसको नोट डाउन कर देता हूँ जिससे आपको हेल्प मिल जाएगा। और चौथा हमारा है हैट पैड इन्फ्लामेशन। इन्फ्लेमेशन। तो हमारा एरिया वाइज ये मोस्ट कॉमन है, ये है 1, ये है 2, और ये है 3, और ये हमारा हो सकता है, ठीक है। तो इन चारों में जो सबसे मोस्ट कॉमन है वो है प्लांटर फसाइटिस, ठीक। तो पहले प्लांटर फसाइटिस है क्या, इसको समझ लेते हैं। ये हमारा सोल का एरिया है जिसमें ये हील है, और ये है कैल्केनियल ट्यूबरकल, ठीक है। ये जो है हमारा, ये प्लांटर फेसिया है जो कैल्केनियल ट्यूबरकल से ओरिजिनेट्स होता है और 4 फुट की ओर जाता है। इसके ऊपर अगर लोड बढ़ता है, जैसे हेवी बॉडी वेट हो या ओबेसिटी हो, तो लोड इसके हिल के ऊपर या पंजे के ऊपर ही आता है। जैसे मान लेते हैं कि 100% अगर लोड है तो ये डिस्ट्रीब्यूट होता है इसमें, 50% यहाँ आता है हिल की तरफ, और 50% जो है हमारा वो टोस की तरफ आता है। और कुछ लोगों में, जैसे एथलीट्स हैं जो ज़्यादा रनिंग करते हैं, उन लोगों में ये हो सकता है, किसी चोट के वजह से भी हो सकता है। बहुत लोग क्या करते हैं, बैड शूज चूज कर लेते हैं, तो गलत जूते का उपयोग करने से भी आपको प्लांटर फसाइटिस की प्रॉब्लम हो सकती है। बेसिकली इस एरिया में इन्फ्लामेशन होता है। दूसरा है रेट्रोकैल्केनियल बर्साइटिस। यहाँ बर्सा होता है, बर्सा में इन्फ्लामेशन होने की वजह से भी हो सकता है। और हमारा तीसरा है फैट पैड इन्फ्लामेशन। कभी कभी हड्डी बढ़ जाता है जिसको कि कैल्केनियल स्पर कहते हैं, तो उसके वजह से वो फैट पैड को इरिटेट करता है, तो वहाँ पे उसके वजह से इन्फ्लामेशन हो सकता है, तो इससे भी आपको पेन हो सकता है। और गैस्ट्रोकनीमियस जो मसल है जिसको कि काफ मसल कहते हैं, उसके वजह से भी एचिलिस टेंडन के ऊपर इरिटेशन हो सकता है, तो वो टाइट होने की वजह से भी आपको पेन आ सकता है। तो ये था हमारा 4 टाइप का कॉमन हिल पेन। तो अब इसका ट्रीटमेंट सीखते हैं, देखते हैं इसका ट्रीटमेंट कैसे होता है। आज मैं आपको 2 तरह का ट्रीटमेंट बताऊंगा। एक है हमारा जो एक्यूप्रेशर स्लीप थेरेपी के माध्यम से करेंगे, और एक है हमारा आइस को लेकर के और वाटर को लेकर के। तो आइए देखते हैं कैसे करते हैं इसको प्रैक्टिकल। तो ये हमारा है हॉट एंड कोल्ड वाटर थेरेपी। ये जो ब्लू वाले जो बकेट है, इसमें हमारा हॉट वाटर है और इसमें हमारा कोल्ड वाटर है। इस वाटर थेरेपी का
एक रूल है, रूल को ध्यान रखेंगे, 3:1, मतलब 3 मिनट हॉट वाटर में पैर रखना है और 1 मिनट कोल्ड वाटर में पैर रखना है। इस थेरेपी को ध्यान रखेंगे और इसको 4 साइकिल तक करेंगे, मतलब 3 मिनट तक इस गर्म पानी में पैर रखना है। 3 मिनट हो जाने के बाद फिर इसी पैर को, जिसमें कि हमारा प्रॉब्लम है, हील पेन है, फिर इस कोल्ड वाटर में रखेंगे। इसमें 1 मिनट रखना है। तो रेशियो क्या हुआ, 3:1, और ये 4 साइकिल तक करना है। ये एक बार हॉट में और एक बार कोल्ड में, ये हुआ 1 साइकिल। इस तरह आपको 4 साइकिल तक करना है। ठीक है। अब हम दूसरा एप्लीकेशन करते हैं आइस के साथ। मार्केट में आइस बैग भी उपलब्ध है, आप आइस बैग ले सकते हैं, और नहीं तो किसी कंटेनर में आइस को ले करके जिस जगह पे प्रॉब्लम है उस जगह पे आइस का एप्लीकेशन कीजिए। इस वे में अगर ये इस जगह है तो यहाँ कीजिए, और प्रेशर के साथ एक कर्व बनाने की कोशिश कीजिए, इस तरह। बोतल में भी आइस ले सकते हैं, जैसे मैंने रखा है, देखिए फुट को प्रेशर के साथ इस तरह कर्व बनाना है, इस तरह, इस तरह। ये हुआ हमारा आइस थेरेपी। आइस का एप्लीकेशन 10 से 12 मिनट तक कर सकते हैं। आइस के एप्लीकेशन के बाद हैंड में हमारा, ये राइट हैंड है, राइट हैंड में ये मिडिल फिंगर है, मिडिल फिंगर का ये डिस्टल जॉइंट है, और हील का पोजीशन यही बनता है। पहले आप थोड़ा सा प्रेस करके देख लें कि कौन सा पॉइंट जो है ये पेनफुल है। हो रहा है, हाँ, तो इनको यहाँ पे दर्द हो रहा है। पहले आप मार्क कर लीजिए, ये मार्क कर लीजिए। इस तरह का मार्क आपको दोनों हाथों में करना है। पहले दबा करके पेनफुल पॉइंट, पेन हो रहा है, पेन, हाँ, तो ये हमारे 2 पॉइंट हो गए हील के लिए। और इसी पॉइंट के ऊपर ये मटर दाना है, मतलब ड्राई पी सीड। इसको पेपर टेप की मदद से इसके ऊपर 8 घंटे के लिए लगा के रखना है। हर दिन नए सीड के साथ एप्लीकेशन करें, 10 डेज तक करें। इनको हील पेन का इशू है, और मैंने अभी तक आपको जो भी हील पेन के ट्रीटमेंट के लिए जो मेथड बताया है, आप एट ए टाइम 2 मेथड ले सकते हैं, या तो गर्म पानी और ठंडे पानी के साथ सीड का एप्लीकेशन, या आइस के साथ सीड का एप्लीकेशन। आपको 2-3 दिन में ही आराम आ जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।